परमेश्वर का वचन बताया गया भजन संहिता 103 अध्याय में, और इसमें लिखा है, हे मेरे मन तू क्या कर यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह है उसके पवित्र नाम को धन्य कह। और दूसरा भी पद सेम तरीके से शुरू हो रहा है, सेम बातों से, हे मेरे मन। तो मतलब ये है कि दाऊद यहाँ पर मन के विषय में बहुत बातें करता है, और यही नहीं और भी भजन संहिता में वो मन के विषय में बहुत खुले तौर से बात करता है, और इसी मन के बारे में पौलुस भी बहुत बात करता है। और ज्यादा अगर हम भजन संहिता देखें तो दाऊद बहुत ज्यादा उत्साहित है, हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कह। मैं अपने हृदय से, अपने प्राणों से, अपने दिल दिमाग, अपने मन से किसको धन्यवाद करूंगा? यहोवा को धन्यवाद करूंगा। तो एक बात समझने की यह है कि परमेश्वर ने क्या किया है हमारे लिए। मन एक ऐसी चीज है जो अगर आप इंग्लिश बाइबल पढ़े तो उसको माइंड बोला गया है ना, और उसके लिए मतलब आपका पूरा कंट्रोल कौन करता है? आपका दिमाग। तभी कहते हैं पॉजिटिव रहो, सकारात्मक चीजें सोचो, अच्छी पॉजिटिव चीजें सोचो, ताकि पॉजिटिव आपकी लाइफ हो। इसीलिए क्योंकि हमारा माइंड क्या है, बहुत पावरफुल है। अगर आप गलत सोचेंगे तो आपको सब चीजें गलत होती दिखेंगी, गलत हो रही हैं, गलत लोग कर रहे हैं। लेकिन अगर आप उसी समय पॉजिटिव नहीं, जो भी परमेश्वर ने चाहे वैसे हो, या पॉजिटिव खुद को करें, तो चीजें आपको कैसे दिखेंगी? पॉजिटिव और अच्छी होती दिखेंगी। मतलब कहने का ये है कि दाऊद यहाँ पर मन के विषय में बातें कर रहा है। जो हमारा माइंड है वो क्या है, बहुत पावरफुल है, और उसके विषय में कहता है कि तू सिर्फ होठों से धन्यवाद मत कर, तेरा सबसे ज्यादा धन्यवाद कहाँ से निकलना चाहिए? तेरे मन से, तेरे दिमाग से, तेरा सेट होना चाहिए। क्योंकि जब हम प्रार्थना के लिए बैठते हैं 10 से 15 मिनट तो हमारे माइंड को सेट होने के लिए लगते हैं कि हम जीवित परमेश्वर की इबादत कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। वो समय मांगता है, हमें समय देना पड़ता है प्रभु को। सच में हमारे प्रिंसिपल एक बात कहते थे, अगर आप वचन को जानना चाहते हैं तो वचन को पढ़ो, वचन आपसे बातें करेगा। हालेलुया, वचन आपसे बातें करेगा तब जब आपका दिमाग, मन किसके अंदर है? प्रभु के वचनों के साथ है। इसीलिए दाऊद कहता है, हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कह। क्योंकि उसका नाम क्या है? इब्रानियों की पत्री पढ़ते हैं जब, उसका नाम क्या है? सर्वश्रेष्ठ है। सब नामों में क्या है? श्रेष्ठ नाम है। क्योंकि नाम का मतलब बहुत बड़ा है। और हमने काफी बार सरमन में भी सुना है, हम प्रचार को सुनते हैं कि नाम का मतलब इतना जरूरी है कि उस यीशु नाम में आज हम क्या पाते हैं? छुटकारा, चंगाई, रिहाई, बदरुएं छोड़कर भागते हैं। कब? जब हम उस श्रेष्ठ नाम के द्वारा अपने जीवन को क्या करते हैं? बांधते हैं। और दाऊद कहता है, हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कह। मतलब मेरा माइंड सेट होना चाहिए कि मुझे क्या करना है? परमेश्वर को धन्यवाद देते रहना है। आप एक ऑफिस जाने वाले इंसान को देखिए, उसका माइंड प्रिपेयर होता है, कल मुझे कौन सा कैसे काम अपना रूटीन करना है। उसका माइंड प्रिपेयर है, वो उसके अकॉर्डिंग क्या करता है? चीजें करता है, शेड्यूल बनाता है। और आज परमेश्वर हमसे कह रहे हैं, जब तुम प्रार्थनाओं के लिए बैठते हो, आपकी इंद्रियां, आपके सेंस, आपका माइंड कितना आपको परेशान करता है और संसारिक बातों के द्वारा। क्योंकि जब हम प्रार्थना के लिए बैठते हैं तभी हमारे को क्या होती है? सारी डिस्टर्बेंस याद आती है, तभी हम बहुत ज्यादा व्याकुल रहते हैं, विचलित रहते हैं इधर उधर की बातों को सोचकर। और उसी समस्याओं से लड़ते हुए प्रभु कहता है कि तू अपने मन को क्या कर? स्थिर कर। तू अपने मन को क्या कर? ध्यान लगा। तभी ये ध्यान तुझे क्या देगा? यहोवा को धन्य कह। लेकिन कब? जब तेरा मन, तेरा दिमाग, तेरा जीवन, तेरी इंद्रियां क्या है? प्रभु के साथ लगी हुई है। आपने कभी दिखावे लोग देखे हैं जिनको हम सद की फरस में हिपोक्रेट्स कहते हैं, और वो क्या करते हैं? बड़े बड़े चोला तो पहन के रखते हैं, उनके हृदय, मन, दिल दिमाग यहोवा के साथ भी नहीं है। लेकिन किनके साथ है? जो बस मूसा ने कायदे कानून की किताब उनके हाथों में दी है। वो मानने बुरी बात नहीं थे, वो तो मानने ही थे पुराने नियम में। और अभी भी अगर हम देखें बहुत वैलिड रूल रेगुलेशन है। लेकिन प्रभु ने क्या कहा कि उनके साथ तू अपने मन को क्या कर? शुद्ध कर। अपने मन को क्या लगा? परमेश्वर की ओर ध्यान लगा। इसलिए वो कहता है कि जब तेरा मन परमेश्वर की ओर लगा रहेगा तभी तू उस पवित्र और श्रेष्ठ नामों में, सर्वश्रेष्ठ नाम का क्या कर पाएगा? धन्यवाद करना पाएगा। इसलिए आज प्रभु हमें सिखाता है कि हमें पता है संडे का दिन एक ऐसा दिन है, हमारा मेंटली, फिजिकली हम ऐसे रेडी हैं, आंधी आए, तूफान आए, बाढ़ आए, सुनामी आए, लेकिन हमें कहाँ उपस्थित होना है? भवन में। हालेलुया, हालेलुया। हमें कहाँ उपस्थित होना है? परमेश्वर के भवन में होना ही है। चाहे हम बाढ़ को क्रॉस करें, चाहे आंधी आए, तूफान आए, चाहे कैसी भी समस्या क्यों ना आए, लेकिन हमें उसके भवन में उपस्थित होना जरूरी है। ये क्या तैयार है? हमारा माइंड स्ट्रांगली इस चीज के लिए प्रिपेयर है
कि मैं विश्वासी हूँ, प्रभु के नाम को जाना है तो मेरा भवन में होना जरूरी है। और इसी माइंड के सेट होने के लिए प्रिपरेशन की बात दाऊद करता है, हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कह। वो ही नहीं कहता मैं हाथ उठाकर डांस करके, इस पद में जो वो इम्फसाइज करता है, हे मेरे मन तू किसको धन्यवाद कह, यहोवा को धन्य कह। इसलिए जब हम धन्यवाद के लिए बैठते हैं, प्रभु को धन्यवाद की भेंट और बलि चढ़ाना बहुत जरूरी है। किसके साथ? अपने हृदय से। और दूसरे पद में कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य किया और उसके किसी उपकार को ना भूलना। जब तेरा दिमाग, तेरी लाइफ पूरा सेट होगा प्रभु के सामने, तो तू क्या याद करेगा? वो आश्चर्य कर्मों को स्मरण करेगा जो यहोवा ने तेरे सामने किए हैं, यहोवा ने तेरे लिए किए हैं, यहोवा ने तेरे साथ रहते हुए किए हैं। हालेलुया। इतनी मनोहर बात है, परमेश्वर ने पूरे ब्रह्मांड को बनाया, लेकिन फिर भी वो हमसे धन्यवाद चाहता है। क्या उसे जरूरत है हमारे धन्यवाद की? हम तुच्छ मनुष्यों की, हमारे अधर्मों को जिसने क्षमा किए, वो क्या हमारे धन्यवाद की चाह करेगा? लेकिन उसके अपार प्रेम के कारण दाऊद कहता है कि मैं उसका धन्यवाद करूंगा। उसके असीमित प्रेम के कारण मैं उसका क्या करूंगा? धन्यवाद करूंगा। इसलिए जब भवन में लोग पाए जाते हैं, बैठे रहते हैं, उसकी संगति में रहते हैं, उसकी संगत बताती है कि वो मेंटली, फिजिकली तैयार है उसकी आराधना के लिए। हालेलुया। इसलिए सैटरडे को बहुत जगह, हमारे चर्च में अभी स्टार्ट नहीं है, लेकिन बहुत जगह तैयारियां चलती हैं कि कौन से दिन के लिए? सिर्फ इस विजयी और जयवंत दिन के लिए। और अगर आप देखें, बहुत से ऐसे लोग हैं जो सच में इस विजयी और जयवंत दिन से क्या है? वंचित हैं। हमें अफसोस लगता है कि प्रभु ने उन्हें अभी तक चुना नहीं। वो प्रभु के तो हैं, लेकिन प्रभु ने उन्हें अभी तक चुना नहीं, क्योंकि वो कहाँ है? भटकी हुई भेड़ों के समान क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं। आप इतना ही नहीं, हमारे घर में ही अभी कुछ दिनों पहले बातें चल रही थी, जो मैंने बताया भी था आपके घर में, कि बहुत सारे जानवरों को काटा पीटा जाता है। और कल रात में 11:30 बजे ऐसा हुआ कि हमारे बिल्कुल घर के सामने बहुत स्मेल आने लग गई रात में, इवन इतनी कि सोते लोग जाग गए। मम्मी नानी सो रहे थे और वो जाग गए, और पता चला घर के दीदी ने खोल के देखा, फिर 12:30 बजे हो क्या रहा है, तो वो साथ में उसी जानवर को भून रहे थे। वो भी एक नहीं, दो नहीं, 3 जानवरों को। रात में 11:30 बजे से लेकर वो कार्यक्रम 2 बजे तक चला। और मुझे समझ नहीं आया लोग कितने भेंट बलियों के आदी हैं। मैंने इनको कॉल किया, मैसेज किया रात में कि हमारे गली में ऐसे ऐसे हो रहा है, और कुछ कह नहीं सकते क्योंकि सब नशों से ग्रस्त हैं। उनकी पूजा पाठ कहाँ से शुरू होती है? नशों से शुरू और नशों पे खत्म। वो इतने अंधकार में पड़े हैं, और अफसोस हमें लगता है कि हम उस जगह पर रह रहे हैं। पता नहीं परमेश्वर की क्या योजना है अभी तक जो वहां रखा है हमें। लेकिन मेरे को अफसोस होता है, दुख लगता है, लोगों को दया, गुस्से से ज्यादा दया आती है कि प्रभु के पास ये लोग नहीं है, प्रभु को नहीं जानते। और आप मानेंगे नहीं, वो इतना, वो पूरा जब वो भूनते हैं ना तो कितना साउंड आता है, और स्मेल की तो आप पूछो ही मत। दीदी तो रात में ऊपर चली गई सोने, क्योंकि हम ग्राउंड फ्लोर पे ही सोते हैं। कहने का मतलब ये है कि लोग अंधकार में पड़े हैं, बुराइयों में, अधर्म में पड़े हैं। जो काम वो कर रहे हैं, किसकी पूजा कर रहे हैं? अनजाने देवताओं की। जिन देवताओं को देखा नहीं, जाना नहीं, उनकी क्या कर रहे हैं? वो इबादत, जिनसे मिलना कुछ नहीं है। हालेलुया। आज सुबह ही 7:30 बजे इतनी लड़ाई हुई गली में, इतनी गाली गलौज कि एक एक गाली ऐसी होती है कि सुन लिया तो कान फट जाएंगे एक से। कहने का मतलब ये है कि जिन भगवानों के आगे तुम बैठते उठते हो, क्या आपको वो ये सिखाते हैं? आपके पेरेंट्स ने तो पक्का ये नहीं सिखाया होगा। तो मतलब जिनकी आप आराधना करते हो उस सेंस में कि हम ये बलि चढ़ाएं, वो बलि चढ़ाएं, वो किसको पैदा करती है? शैतान को। और वो शैतान उनको क्या करता है? पूरा जब्त करे हुए, मेंटली, फिजिकली। आप उन्हें सच भी बताना चाहो ना ये सारी चीजें बुरी हैं, तो उनका मेंटली वो सेट है नहीं। हमारे देवी देवताओं का, हमारे देवी देवता आकर खाएंगे, वो अलग बात है कि घर का इंसान दुख सुख में हो, उसकी कोई चिंता नहीं है, लेकिन वो अपने देवी देवताओं को प्रसन्न करके ही मानेंगे। लेकिन प्रभु ने हमें उन सारे अंधकार से, उन सारी बुराइयों से, भेंट बलियों से आज हमें क्या कर दिया? आजाद कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। कभी भी मैं ये बातें सोचती, मुझे यही घर याद आता है कि परमेश्वर ने बहुत अच्छी जगह रखा है, कि यहाँ ऐसी कोई चीज नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करें कि उसने जहाँ आपको रखा है, बेस्ट प्लेस पर रह रहे हैं आप, बेस्ट लोगों के साथ हैं, आपके रिलेशन बेस्ट हैं, आपका इन्वायरमेंट बेस्ट है। प्रभु का धन्यवाद करें, क्योंकि जिस माहौल से हमारे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, एक दिन भी नहीं रह पाएंगे। संगम विहार भी फेल कर दिया, इतना बुरा माहौल है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद करें अपने हृदय से, अपने मन से, कि प्रभु तूने मेरे को मेंटली सेट करके रखा है कि तू ही मेरा जीवित परमेश्वर है। क्योंकि बिगड़ने के लिए बहुत सारी बातें आपके आसपास हैं, आपको घबराने के लिए, आपके बल को तोड़ने के लिए क्या है? आसपास बहुत सारी बातें। लेकिन दाऊद कहता है, हे मेरे मन तू यहोवा को क्या कर? धन्य कह, और तभी उसके पवित्र नाम को तू क्या करने पाएगा? धन्यवाद। हम मेंटली सेट हैं, लोग सेट नहीं अपनी लाइफ के प्रति, अपने उन ईश्वरों के प्रति जो उनके लिए कुछ नहीं करते।
हमने इसी बात से दादी को मुंह पर ही चीजें बोल दी। 8 दिन हो गए, 8 से 10 वो घर दिन नहीं है, 8-10 दिन हो गए वो घर नहीं है, क्योंकि इस बार मैंने बड़ा खुले तौर पे उन्हें बोल दी बहुत गलत शब्द, लेकिन वो सही थे। वो सही इसलिए थे ताकि आगे के लिए कुछ ऐसा हमारे घर में ना होने पाए। लेकिन सच में उसकी स्मेल भी अगर आपने ले ली ना, आप घबरा जाओगे, आप बेचैन हो जाओगे, घर से निकलने की सोचोगे। इतना बुरी उसकी स्मेल होती है और लोग उसको खाते हैं, पीते हैं, और पता नहीं, समझ नहीं आता उनकी बुद्धि किसने हर ली है जो वो ऐसे अंधकार में कामों में है। और हम वहां रहते हुए भी वहां किसी को कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि आजकल का माहौल बोलने वाला नहीं है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करें कि प्रभु तूने मेरे को मेंटली, फिजिकली सेट करके रखा है। चाहे आंधी आए, तूफान है, तू मेरा जीवित परमेश्वर है। हम परिवार समेत परमेश्वर की क्या करते हैं? आराधना करते हैं, और उसकी संगति में, उसकी उपस्थिति में आपके बेटे बेटियां सब परमेश्वर में। इस बात का क्या करें? धन्यवाद करें, क्योंकि आधी से ज्यादा फैमिली तो इसलिए रसल कर रही है कि हमारा बेटा विश्वास में नहीं है और हमारी बेटियां विश्वास में नहीं है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने यहाँ पर, परमेश्वर ने क्या रखा है? हमको उसकी नजदीकी में रखा है। जब हम बाहर के लड़कों को देखते हैं ना, तो हमें लगता है जो हमारे साथ हैं वो तो बहुत लायक हैं हर चीज के। अगर आप बाहर निकल के देखें, ऐसी बुरे बुरे लोग हैं, लेकिन प्रभु का धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने हमें हर चीज बेस्ट दी है। कहने का मतलब ये, जब हमारा मेंटली फिजिकली हम सेट होते हैं, प्रभु हमारे साथ है, उसने हमें सब दिया है, तो हम सिर्फ इस बात का धन्यवाद नहीं करते जो विषय उसने हमने दिए और पूरे किए उसने, हम हर छोटी बड़ी बात का धन्यवाद करते हैं जो उसने हमारे जीवन में घटित की और भलाई को पैदा किया। इसलिए दाऊद कहता है कि उसके पवित्र नाम को धन्य कह, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और उसके किसी उपकार को न भूलना जो उसने मेरे लिए किए हैं। चाहे वो किसी भी रूप में किए हो, किसी भी परेशानी स्ट्रगल के साथ किए हो, लेकिन उसने सारे कार्यों को हमारे लिए क्या किया है? पूरा किया। तो उस जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें कि प्रभु ने आपको अपनी संगत में बना के रखा है। हालेलुया।